नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की स्थिति से कैसे जानें कि जीवन में भाग्य का कितना सहयोग प्राप्त होगा। जीवन में धन संपदा की स्थिति क्या बन रही है, जीवन के सफलता और असफलता हाथ को देखकर कैसे जान सकते हैं। यानी जीवन में प्राप्त होने वाले सभी लाभ का आकलन मोटे तौर पे हस्तरेखा शास्त्र में देखकर कैसे जाना जा सकता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो में ग्रहों के स्थान के बारे में बताया कि ग्रहों के कौन से स्थान होते हैं, हथेली में कौन से ग्रह कहाँ अवस्थित होते हैं और कब ये मजबूत होते हैं, कब यह निर्बल होते हैं। इन चीज़ों पर मैंने विस्तार से एक वीडियो बना रखा है। यदि उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर एक बार अवश्य देखें। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये 4 प्रमुख पॉइंट के आधार पे हाथ में बनने वाले लाभ के योग, भाग्य के योग एवं धन संपदा सफलता प्राप्ति के योग के बारे में। इनका बनना जीवन में निश्चित रूप से भाग्य के सहयोग को बढ़ा देता है। यानी किसी के हाथ को देखकर आप भली भांति जान सकते हैं कि भाग्य का कितना सहयोग उसको जीवन में प्राप्त होगा। तो आइए एक एक कर हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंगुलियां और ग्रह। जिन ग्रहों का वर्णन मैंने पहले वीडियो में किया है वो ठीक उंगलियों के नीचे के स्थान होते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऊपर की जो 4 उंगलियां होती है, यह जो पहली उंगली होती है इसके नीचे यहाँ गुरु पर्वत विराजमान होता है। यह गुरु से जुड़ा हुआ उंगली मानी जाती है। यह शनि पर्वत है, शनि से जुड़ी उंगली है। ये सूर्य पर्वत है, सूर्य से जुड़ी उंगली है। यह बुध पर्वत है, बुध से जुड़ी उंगली है। यदि इन ग्रहों से जुड़ी उंगलियां सुदृढ़ हो, देखने में अच्छी हो, लंबाई लिए हो या किसी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा ना हुआ हो तो इस ग्रह को मजबूत मानना चाहिए। इस ग्रह से जुड़े गुण आपके जीवन में प्राप्त होते हैं। जैसे बृहस्पति की उंगली अगर सीधी, सपाट और सुंदर हो तो बृहस्पति के गुण आपको प्राप्त होते हैं। जीवन में ज्ञान और बुद्धि के द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। शनि जो भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, शनि की उंगली का लंबा होना सामान्य सी बात है, परंतु अत्यधिक लंबा हो यानी देखने में ज्यादा लंबा दिखाई दे रहा हो तो मानकर चलिए कि भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। सूर्य यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इस उंगली का लंबा होना यानी इस उंगली की तुलना में यह उंगली लंबा हो, शनि के उंगली के बराबर आ गई हो तो मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा और प्रशंसा जीवन में प्राप्त होनी ही होनी है। ये व्यक्ति अपने सर्किल में विशेष प्रसिद्धि पाते हैं, किसी भी पद को प्राप्त करते हैं, जीवन में यश प्रतिष्ठा के बल पे धन संपदा भी अर्जित करते हैं। सबसे छोटी उंगली जिसके नीचे बुध पर्वत विराजमान होते हैं, यहाँ विद्या, बुद्धि और विवेक, व्यापार जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह छोटी उंगली यदि लंबी हो, सुदृढ़ हो, देखने में सुंदर हो तो मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्ति वाणी, विद्या, बुद्धि में कुशल होते हैं और वाणी, विद्या, बुद्धि के बल पे अपार सफलता अर्जित करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी इनकी बुद्धि तीव्र काम करती है, यानी व्यापार इत्यादि कर्मों से जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त करते हैं। नीचे यहाँ इस स्थान को देखें, यह अंगूठा का स्थान है जो आपके इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठे के 2 भाग होते हैं, ऊपर का भाग और नीचे का भाग। जब यह भाग, नीचे का भाग ज्यादा हो तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। वे अपने इच्छा शक्ति के बल पे जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। यहाँ अंगूठे के नीचे शुक्र का जो पर्वत बनता है, इसका शुभ होना भी विशेष धन का संकेत देता है। ग्रहों से क्या लाभ होते हैं, कौन ग्रह किन चीजों को दे सकते हैं, इसके लिए पहले नंबर पे जो वीडियो मैंने बनाया है उसका अवलोकन करें, उसे देखें, उससे विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति है अंगुलियों के बीच गैप। ये जो 4 उंगलियां बनती है इसमें ये दोनों उंगली के बीच में यहाँ गैप, ये दोनों उंगली के बीच में यहाँ गैप, ये दोनों उंगली के बीच में यहाँ गैप बनता है, यानी खाली स्थान रह जाता है। यहाँ इसे 25 वर्ष के आयु तक से जोड़कर देखा जाता है। यह 25 से 50 और ये 50 से 75 वर्ष की आयु को जोड़कर देखा जाता है। यदि इन दोनों उंगलियों के बीच में ज्यादा गैप हो, ज्यादा जगह हो, अंतर हो तो 25 वर्ष की आयु के पहले धन आपके पास संचित नहीं हो पाता। आप अत्यधिक खर्च करने की आदत के चलते या धनार्जन नहीं कर पाने के चलते धन संग्रह नहीं कर पाते। वहीं 25 से 50 वर्ष की आयु में इस स्थान का आकलन करते हैं,
यानी इन दोनों उंगलियों के बीच अगर ज़्यादा अंतर हो, गैप हो, तो 25 से 50 वर्ष की आयु आर्थिक, धन से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये 50 से 75 वर्ष की आयु का संकेत देता है, यानी 50 वर्ष की आयु के बाद धन की स्थिति क्या होगी, ये दोनों उंगलियों के बीच के अंतर या गैप से पता चलता है। यदि ये तीनों स्थान पे गैप बहुत कम हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी सोच विचार कर खर्च करते हैं, खर्च करने में कम रुचि रखते हैं, इनके पास संचित संपदा ज़्यादा होती है। ये नकदी रुपये पैसे को संचित करके रखते हैं, यानी इनके पास धन ज़्यादा मात्रा में संग्रहित हो सकता है। परंतु इन तीनों स्थान का गैप या अंतर ज़्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति उदार हृदय, विशेष खर्च करने वाले, किसी चीज़ को संग्रह करने में कम रुचि रखते हैं, धन के महत्व को कम देते हैं। इस वजह से जीवन में धन की कमी, समय पे धन उपलब्ध नहीं हो पाना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है तर्जनी और अनामिका द्वारा सफलता के राज। तर्जनी और अनामिका, ये दोनों उंगलियां, ये बृहस्पति की उंगली, ये सूर्य की उंगली मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति की अगर इस उंगली से बड़ी यह उंगली हो, यानी बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति आदेश चलाने वाले, नेतृत्व गुण स्वभाव रखते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति किसी खास पद पे पहुंचकर अपने सोच विचार के चलते सफलता अर्जित करते हैं। ये लगनशील और जुझारू प्रकृति के होते हैं, अपने प्रयास के बल पे सफलता अर्जित करते हैं। बड़ा पद प्रतिष्ठा मिलने का भी योग बनता है, यानी इस उंगली का लंबा होना प्रबल भाग्य का संकेत भी देता है। जबकि यह सूर्य की उंगली भी आपको यश प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करता है। यदि यह उंगली इस उंगली से लंबी हो, तो आपका लोगों से संपर्क विशेष रूप से होता है, यानी आपके परिचितों का दायरा बहुत विस्तार में होता है। बहुत सारे लोग आपको पहचानते हैं, अपने जान पहचान से आप यश प्रतिष्ठा पाते हैं, और इसी यश प्रतिष्ठा, जान पहचान से आप जीवन में अपार सफलता अर्जित कर लेते हैं। चाहे किसी पद पर आप हों, चाहे किसी सामान्य रूप के व्यापार में हो। चूंकि ज्यादा लोगों से आपका परिचय होता है, अतः आपको किसी भी चीज से जुड़े हुए लाभ प्राप्ति में कोई बाधा विघ्न नहीं लगता। बहुत सारे लोग आपके सेवा सहायता के लिए लगे रहते हैं। लोगों का सहयोग समर्थन आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। इस उंगली का लंबा होना राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता दिलाता है, यानी नेता बनकर आप लोगों पर अपनी बातों को रख सकते हैं, प्रभाव दिखा सकते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के लिए अति आवश्यक शर्त होती है। अगला, उंगली के 3 हिस्से या 3 पार्ट की चर्चा की जाए, तो यहाँ जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किसी भी उंगली में ये ऊपर की जो 4 उंगलियां होती है, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला पार्ट नीचे का पार्ट होता है, जो आपके सोचने विचारने को नियंत्रित करता है, आपका पसंद नापसंद को नियंत्रित करता है। किन चीजों में आपकी रुचि है, किन चीजों को आप पसंद करते हैं, इन चीजों का आकलन इस भाग से करते हैं। धन को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, इसका भी आकलन इस भाव से करते हैं। जबकि दूसरा जो पार्ट होता है, यह काम या एक्शन को बताता है कि कार्य आप कैसे करते हैं, लगनशीलता है या नहीं है। जबकि ऊपर का जो यह भाग होता है, यह भाग्य या सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी भाग्य और सफलता कितना प्राप्त होगा या ऊपर के भाग से पता चलता है। यदि ये तीनों पार्ट में यह पार्ट ज्यादा बड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति सामान्य सोच विचार के होते हैं, धन को लेकर विशेष कुछ नहीं सोच पाते हैं। ये छोटे छोटे रकम से, छोटे छोटे अमाउंट से जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, अतः विशेष धनार्जन नहीं कर पाते हैं। इनके जीवन का मुख्य आधार भोजन, वस्त्र, आवास तक सीमित होता है, यानी ये सामान्य सोच के होते हैं। ये ज्यादा बड़ा बनने, विशेष रुपये पैसे अर्जित करने में कम रुचि रखते हैं। जबकि यह भाग बड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति केवल अपने शारीरिक बल पे जीवन में धनार्जन करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जीवन में कम सफलता प्राप्त करते हैं। जबकि ऊपर का भाग, यह भाग्य का भाव होता है, भाग्य का प्रभाव इससे बढ़ता है। यह भाग यदि बड़ा हो, लंबा हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में कम प्रयास से भी विशेष सफलता अर्जित होता है। यह आपके बुद्धि को भी नियंत्रित करता है, अतः आप बहुत बड़ा धनार्जन के लिए, बहुत संचित करने के लिए विशेष बुद्धि लगाते हैं, जो आपके सफलता का कारण बनता है।
यानी हाथ के इन तीनों पार्ट में जो भी पार्ट बड़ा हो उससे जुड़े गुण या अवगुण आप में विराजित होते हैं और इसी के प्रभाव से जीवन में सफलता और असफलता निर्धारित होती है। हर उंगली में यह तीन पार्ट इस ग्रह से जुड़े प्रभाव को बढ़ाता और घटाता है, यानी इनसे जुड़े लाभ हानि बदलते हैं। यानी बृहस्पति की उंगली की बात की जाए तो बृहस्पति का जो यह प्रथम खंड है, पहला भाग है, यह सोचना, धन को लेकर सोच विचार जैसे चीजों को नियंत्रित करता है। जबकि शनि आपको उन कार्यों में रुचि देता है जो शनि से जुड़े हुए हैं। शनि से जुड़े हुए पसंद नापसंद आप विशेष रूप से रखते हैं, यानी उन चीजों में रुचि रखते हैं। कार्य क्षेत्र में भी शनि का प्रभाव होता है, शनि से जुड़े कार्य क्षेत्र को पसंद करते हैं। और बुद्धिमत्ता का जो क्षेत्र ऊपर का होता है यह भी शनि से प्रभावित होता है, यानी शनि से जुड़े सोच विचार से आप सफलता अर्जित करते हैं। हर उंगली में यह तीन पार्ट अलग अलग इंडिकेट करता है, अलग अलग संकेत देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हाथ का जो यह तीन पार्ट होता है यह जीवन के सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। हाथ में कहाँ किस क्षेत्र में कार्य करने से सफलता प्राप्त होगी, किस क्षेत्र में कार्य करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, इन सारी बातों का आकलन इन्हीं चीजों को देखकर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये हस्तरेखा शास्त्र में चार प्रमुख तथ्य होते हैं जो आपके जीवन के सफलता और असफलता को नियंत्रित करते हैं। यदि आपके हाथ में भी बन रहा हो कुछ अशुभ योग तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इनसे जुड़े उपाय के लिए, इनसे जुड़े ग्रहों के उपाय की जो चर्चा होगी उसे मैं आगे आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। तो आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।